दोस्तों नमस्कार। आज हम जनजाति आंदोलन पर चर्चा करेंगे और 1757 से लेकर 1857 के बीच विभिन्न जन आंदोलन पर चर्चा करेंगे और जनजाति आंदोलन के कारण प्रभाव देखेंगे और संथाल और मुंडा एक अलग देखेंगे, उसको एक समग्र देखेंगे और एक बाकी अलग। दोस्तों से पहले यदि आप 70 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं तो आप एनजीसी से इसका एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल होगा आपका, इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले ये जानिए कि आखिर जन आंदोलन क्यों होता है। अभी आप लोग भी बीच बीच में जन आंदोलन करते हैं। यूपीएससी में सीसेट के विरुद्ध जो है 2013-14 में जन आंदोलन हुआ था। अभी जो है बिहार में नियोजित शिक्षक जन आंदोलन किया था। शिक्षक भर्ती को लेकर जन आंदोलन हुआ था। 67 बीपीएससी की परीक्षा एक चरण में हो, इसको लेकर जन आंदोलन हुआ था। हिट एंड रन का कानून आया था, इसको लेकर देश भर के ड्राइवर जन आंदोलन किए थे। 3 कृषि कानून को लेकर जन आंदोलन हुआ था। सीए को लेकर जो है दिल्ली में जो है जन आंदोलन हुआ था। तो आज के समय जो है 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो है लोकपाल कानून को लेकर जन आंदोलन हुआ था। तो देश के अलग अलग भागों से जो जन आंदोलन की सुनाई देता है और जन आंदोलन देखते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक बहुत बड़े सामाजिक समूह के अधिकारों का हनन होना। अब अभी ड्राइवर चालकों द्वारा आंदोलन किया गया था हिट एंड रन कानून के को लेकर। इसका अर्थ है कि चालक के अधिकारों का कहीं न कहीं सरकार के कानून से क्या हुआ था, उसके अधिकारों पर चोट पहुंच रहा था, इसलिए जन आंदोलन किया था। बीपीएससी में 67वीं को एक चरण में एग्जाम कराने को लेकर आंदोलन हुआ था, क्योंकि उस छात्र मान रहे थे कि अगर 2 चरण में होगा तो उससे मेरी जो हित है, इंटरेस्ट है, वो प्रभावित होगा। इसको लेकर जन आंदोलन हुआ था। तो देश के विभिन्न भागों में आप जन आंदोलन देखते हैं तो कहीं न कहीं उसके अधिकारों पे, उसके जीविकोपार्जन पे, उसकी प्रतिष्ठा पे चोट पहुंचता है, तभी कोई आंदोलन करता है। ठीक ब्रिटिश शासन काल में भी यही कारण था। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था व्यापारी बन के आया था, लेकिन उसकी मंशा यहाँ पर कब्जा करने की थी। आप ही बताइए, कोई आदमी किसी के घर पे अगर आप ही कब्जा करने जाइएगा, घर के सारे लोग मिलकर विरोध करेंगे, आपको सारे लोग मिलकर विरोध करेंगे। कोई आदमी आया यहाँ पर सामान बेचने, कपड़ा के व्यापारी जो है गांव में बेचता है, दिखते हैं ना गांव में कपड़ा के व्यापारी है ना। पहले जो है गांव में साइकिल पर घूम के कपड़ा बेचता था, हम लोग को बहुत अच्छा से याद है और हम तो जानते ही हैं सब चीज़। आप लोग ही जानते हैं, आज ही बेचता है, लेकिन गांव से गया हो बहुत दिन हो गया, इसलिए आज 20 साल हो गया जो है गांव में, 17 साल जो है गांव से लिंक टूट गया है। तो गांव में क्या होता था कि लोग जो है कपड़ा की दुकान थी, साइकिल पर कपड़ा बेचने आता था व्यापारी। अब व्यापारी अगर आया किसी के दरवाजे पे खड़ा हो गया, सामान बेच रहा है, अब व्यापारी अगर जो है उसके घर पे कब्जा कर लेगा तो घर के सारे सदस्य मिलकर उसका विरोध करेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था यहाँ व्यापार करने, और आने के बाद क्या हुआ कि भारत पर कब्जे करने लगा। अब कब्जा करने लगा तो देश के अलग अलग भागों से विरोध प्रदर्शन होने लगा, जिसका अधिकारों का जो है विरोध होने लगा, आंदोलन होने लगा देश के अलग अलग भागों में। कभी किसान लोग विरोध करने लगे, कभी जनजातीय लोग विरोध करने लगे, कभी व्यापारी जो है शिल्पकार जो था, हस्तशिल्प उद्योग में लगे हुए लोग थे, वे विरोध करने लगे। सन्यासी विरोध करने लगा, सन्यासी विद्रोह है ना। तो कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का, जब भी किसी के अधिकारों पर आप चोट करेंगे तो वो तो आंदोलन करेगा। तो ब्रिटिश सरकार भी यही समय में यही हुआ था कि ब्रिटिश सरकार आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया व्यापारी बन के, घर भारत पर कब्जा करने लगा। अब कब्जा करने के लिए जो जो नीति अपनाया, वही नीति उसी नीति से
किसान को नुकसान पहुंच, किसानों के अधिकारों पर जो है चोट पहुंचा, जनजाति के अधिकारों पर चोट पहुंचा, सन्यासियों के अधिकारों को चोट पहुंचा, जमींदारों के अधिकारों पर चोट पहुंचा, सब विरोध करने लगे। तो आखिर क्या क्या नीति था, यानी ब्रिटिश सरकार भारत को जिस नीति के तहत उपनिवेश में बदलना शुरू किया, वही नीति भारत में जन आंदोलन का कारण बना। इस जन आंदोलन में जनजातीय आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो या सन्यासी विद्रोह हो या नील विद्रोह हो, सारे इसी में आ जाएंगे। तो एक ओवरव्यू देखना है। जन आंदोलन से जुड़े हुए कोई भी लिस्ट दे दी है, पीडीएफ में लिस्ट है, कोई क्वेश्चन आ जाएगा, कारण यही होगा, बस एक बार कारण याद हो जाए, उसके बाद तो फिर जो है बड़ी पार्टी में देखना है, तुरंत हो जाएगा। वो तो पीटीओ में पढ़ते हैं। तो कारण जो है सबसे पहले देखेंगे आर्थिक कारण। सबसे बड़ा नुकसान होता है आर्थिक। आर्थिक कारण जो होता है, आर्थिक जो है पक्ष जो ऐसा है जिसका तुरंत लोग जो चौंकते हैं, समझ रहे हैं। तो आर्थिक कारण, जो कि ब्रिटिश सरकार के भी भारत में नियंत्रण करने का उद्देश्य था, आर्थिक ही था, धन कमाना ही था, इसलिए सबसे पहले आर्थिक नीति को स्पष्ट किया। और इस आर्थिक नीति के तहत ही अलग अलग व्यवसायिक समूह थे, उसके अधिकारों पर चोट पहुंचा, वो आंदोलन करने लगे। तो सबसे पहले आर्थिक नीति में क्या हुआ कि भूराजस्व नीति अपनाया। अब भूराजस्व नीति के तहत 3 प्रकार की भूराजस्व नीति जो है, भूमि बंदोबस्त की स्थापना किया था, अस्थायी, रैयतवारी और महलवारी। लेकिन तीनों प्रकार की भूमि बंदोबस्त तो कॉमन चीज था। इस तीनों प्रकार के भूमि बंदोबस्त में क्या किया था कि अपनी नई भू राजस्व नीति के तहत भूमि को क्रय विक्रय की वस्तु बना दिया था। अब यानी जो किसान लगान नहीं देते हैं उसको भूमि से बेदखल करके दूसरों को बेचा जा सकता था। इससे क्या हुआ कि जो किसान लगान नहीं दे पाए उसको भूमि से बेदखल कर दिया गया। अब भूमि को बेच दिया गया। अब भूमि को बेचने की वस्तु बनाए जाने से क्या हुआ कि भूमि का महत्व अचानक बढ़ गया। अब क्या हुआ, अचानक बढ़ने से क्या हुआ कि जो महाजन साहूकार थे, चिट्ठी पुराने जमानों से ही महाजन साहूकार भारत में है, पुराने जमानों से ही है। चिट्ठी जो है व्यापारी सब, छोटका व्यापारी सब जो सूद ब्याज पर जो पैसा देता है। अब क्या हुआ कि ये जो व्यापारी सब क्या हुआ कि जो भूमि की क्रय विक्रय वस्तु बनाने से व्यापारी जो है जमीन की ओर सीधे जो है दौड़ा। अब मैदानी क्षेत्र में तो खरीदवे किया, लेकिन अब क्या किया कि महाजन सरकार देखा कि जनजातीय क्षेत्रों में भी जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको हड़पना शुरू किया और उसको खरीदना शुरू किया। इससे क्या किया कि मैदानी क्षेत्र के जो महाजन सरकार थे, झारखंड में जाएंगे तो झारखंड एक बहुत पर्वतीय स्टेट है, लेकिन वहां पर संसाधन किसके पास है, मैदानी क्षेत्र से आकर लोगों के पास। तो जितना लोग आया हुआ है सब कहीं न कहीं इसी नीति के तहत आया हुआ होगा। ये हम नहीं बोलते हैं, एक बात बता रहे हैं। सपोज कल्पना कीजिए हम किसी को झारखंड में जो है आपत्ति नहीं करते हैं, बाद में तो सब लोग बस में किया है। बहुत ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया है झारखंड में भी, या मेघालय वगैरह में देखेंगे तो जनजाति ऐसे क्षेत्र है जहाँ प्रोटेक्टेड इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। आप बिना मैदानी क्षेत्रों से आए हैं तो परमिट लेकर ही उस क्षेत्रों में जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो झारखंड वाला जो है, हम एक बात बताए हैं, इससे बहुत लोगों को ठेस पहुंच जाएगा। तो क्या हुआ कि वो महाजन साहूकार जो है आकर और जो है सीधे जो है जनजातीय क्षेत्रों में आकर जो है उसका जमीन पर कब्जा करने लगा, जमीन जो है खरीदने लगा, उसको जो है पैसा देकर जो है फुसलाने लगा। ये महाजन साहूकार आया, जनजातीय क्षेत्रों की अपनी जो है सामूहिक व्यवस्था थी, अपना जो है अर्थव्यवस्था था, अपनी स्वायत्त व्यवस्था के तहत अपना कमाता था, खाता था, अपना उसका जीवन चलता था। ब्रिटिश सरकार भूमि जो है क्रय विक्रय वस्तु बनाने से क्या हुआ कि भूमि का महत्व बढ़ा और महाजन साहूकार मैदानी क्षेत्रों से जनजातीय क्षेत्रों में आया, जिससे उसके अधिकारों के, जनजातियों के अधिकारों का क्या हुआ, हनन हुआ, शोषण शुरू हुआ। इसे जनजातीय क्षेत्र में आंदोलन होने लगा। दूसरा, किसान भी आंदोलन होने लगा, चूंकि भूमि से उसको बेदखल कर दिया गया। दूसरा क्या था कि लगान ऊंचा रखा गया था। तीनों ब्रिटिश शासनकाल में अगर देखिएगा तो लगान दर फिक्स नहीं किया गया था। लगान दर फिक्स नहीं किया गया था, उसमें क्या कर दिया गया था कि बिचौलियों को कह दिया गया था कि आप
लगान उछिल कर 11वां भाग अपने पास रखेंगे और 89वां भाग हम मुझे दे देंगे। ये जो नया जो जमींदार था वो क्या किया कि इतना अधिक लगान उछला कि लगान ही देने में कोई किसान समर्थ नहीं हुआ, वो भूमि ही छोड़ दिया, भूमि छोड़ दिया। अब भूमि जो है जिसके पास पैसा था उसको बेच दिया, तो किसान भी विरोध में आ गए। उसके बाद जो है लगान जो किसान देने में सक्षम था उससे भी जो है लगान तो एक ऊंचा था और कठोरता से उछला गया था और नगद में, तो उससे भी उनके अधिकारों का हनन हुआ। और नगद में वसूलने से क्या था कि अब किसान पहले अपने खाने के लिए उपजाते थे, अब ब्रिटिश सरकार को लगान देने के लिए उपजाने लगे और उनके खाने के लिए जो है उपजे नहीं हो पाता था, इससे भूखमरी की स्थिति हो गई। बाद में खाद्य संकट पैदा हुआ, अकाल हुआ, इससे लोग जो है नाराज हो गए ब्रिटिश सरकार से, किसान नाराज हो गया, जगह जगह तट कर लगाने लगा, कर टैक्स लगाने लगा, तो इससे किसान जनजाति। उसके बाद उस समय रेल मार्ग का निर्माण हो रहा था, जैसा कि जानते होंगे रेल मार्ग। अब रेल मार्ग के लिए लकड़ी की जरूरत थी पहिया बिछाने के लिए। अभी भी देखेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बिछाए गए रेल लाइन है उसमें लकड़ी का ही पट्टी बनाया गया है। अब लकड़ी कहाँ होगा, तो जनजातीय क्षेत्रों में। अब वन कानून लाया ब्रिटिश सरकार और जनजातियों को जो है वन अधिकार था, वन ऊपर से वन को जो है काटना, वन से जो है वन में जाना, सब रोक लगा दिया। इससे भी जनजाति नाराज हो गया वन कानून के तहत, क्योंकि उसको जनजाति अर्थव्यवस्था में वन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उस वन से क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होता है, फल फूल प्राप्त हो जाता है, पशुओं के लिए चारा मिल जाता है, घर बनाने के लिए जो है लकड़ी मिल जाता है, खाना बनाने के लिए जलावन मिलता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था थी। इससे क्या हुआ, औद्योगिकरण की नीति के तहत क्या हुआ कि जो भारत में जो छोटे छोटे कष्टकारी थे, दस्तकारी थे, वो जो है विरोध में आ गए। ददनी प्रथा के तहत जो छोटे छोटे कारीगरी थे उसका शोषण होने लगा, वो विरोध करने लगे। मुक्त व्यापार नीति से जो छोटे मोटे व्यापारी थे वो नाराज हो गए। उसके बाद कृषि की वाणिज्यीकरण से क्या हुआ कि किसान, अब ब्रिटिश सरकार जो है नील की खेती, जूट की खेती, गन्ना की खेती, चाय की खेती, कपास की खेती, इसको बढ़ावा दिया। इससे जो है किसानों को जो है इसमें सब में क्या था कि दलाल से खेती करवाया जाता था, मतलब ब्रोकर के माध्यम से। अब वो ब्रोकर जो है इनको शोषण करता था, कम जो है निःशुल्क जो है खेती करवाता था, बेगारी करवाता था, कम लगान देता था, लगान कहते हैं, मजदूरी कम देता था। इससे जो है किसानों के हितों पर चोट पहुंचा, विरोध में हो गए। जमींदार भी नाराज हो गए क्योंकि बहुत सारे जमींदार लगान नहीं दे पाए। जमींदार भी ब्रिटिश सरकार के बाबू कुंवर से विरोध में क्यों हो गए थे, कि वो भी लगान नहीं अदा कर पाए, उनकी भूमि को भी नीलामी कर दी गई थी। तो यह स्थिति है। उसके बाद सामाजिक धार्मिकरण, अब बहुत सारे लोग जो है देसी रियासत में जो है संस्कृत भाषा, फारसी भाषा का जो है काम करते थे। ब्रिटिश सरकार आया, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। अब क्या हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने से जो फारसी भाषा में, संस्कृत भाषा से जुड़े हुए काम करते थे वो बेरोजगार हो गए। उसके बाद धर्म में हस्तक्षेप, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई थी। एक ईसाई मिशनरी आए और हर जगह दिखने लगा था, बाजार, हाट, स्कूल, कॉलेज, मतलब हर जगह। इससे क्या हुआ, इससे जो है लोगों को जो है धार्मिक भावना आहत हुई। जनजातीय क्षेत्रों में भी ईसाई मिशनरी जाकर जनजाति लोगों को ईसाई बनाना शुरू किया। आज देखेंगे झारखंड नगर में तो बहुत सारे जनजाति ईसाई हैं, तो इसी की नीति के तहत है। तो वो ब्रिटिश सरकार के विरोध में आ गया। अब जनजातियों को भी लगने लगा कि मेरे धार्मिक जो है आस्था में, धार्मिक जीवन में जो है हस्तक्षेप किया जा रहा है। वैसे जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं उनके जीवन में भी धार्मिक हस्तक्षेप हो रहा है, वो आंदोलन करने लगे। उसके बाद राजनीतिक प्रशासनिक कारण, ब्रिटिश सरकार इस देश पे में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, औपनिवेशिक राज्य की स्थापना करने के लिए राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना किया था, जिसके आधार थे सेना, न्यायालय, राजस्व विभाग, नौकरशाही, पुलिस।
अब ये सब जो है क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार उसके नुमाइंदगी का ही पक्ष लेते थे। इससे आम जनता में असंतोष था। कठोर कानून के द्वारा सुरक्षा कानून, नई जो है कानून लाई गई थी, जो विधि कानून का शासन है, उसके नया था, उससे लोग परिचित नहीं थे। इससे भी लोगों को लगा कि उनकी जो है अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वे विरोध हो गए। तो इस सब से जनजाति, किसान, सन्यासी सारे लोग विरोध करने लगे, ब्रिटिश सरकार की जो है विरोध करने लगे। यही कारण है कि तमाम विरोध आंदोलन हुए हैं, चाहे वह नील विद्रोह 1859 का हो, चंपारण हो। सबका स्पेसिफिक कारण भी है, लेकिन कॉमन कारण हम बता रहे हैं। और इस चंपारण तो अलग से पढ़ाएंगे। चाहे मुंडा हो, संथाल विद्रोह हो, संथाल विद्रोह है, या पलेकारों का विद्रोह है, तना भगत है, या फराजी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है, कोल विद्रोह है, ये जितना विद्रोह देख रहे हैं, दक्कन दंगा है, मोपला विद्रोह है, तो इस सब विद्रोह के पीछे कहीं ना कहीं एक कॉमन कारण है, समझ रहे हैं। और कारण आएगा और स्पेसिफिक आंदोलन आ जाएगा तो पीडीएफ में सब है, लिख लीजिएगा, लेकिन कारण याद रखिएगा। दूसरा है, इस जो जन आंदोलन हुआ इसकी क्या प्रकृति है। 1857 से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी जन आंदोलन हुए हैं, और खास करके जन आंदोलन में देखेंगे हिंसा का व्यापक, अहिंसा और लूटमार का। देखिए कहीं भी अगर आप लोग देखते होंगे, आप ही लोग आंदोलन करते हैं तो हिंसा हो जाता है, होता है कि नहीं। कई ऐसे आंदोलन है, अभी रेलवे भर्ती को लेकर कुछ वर्ष पहले बिहार में ट्रेन में आग लगा दिया था। क्या था, जो जन आंदोलन होता है उसमें हिंसा, लूटमार, ब्रिटिश सरकार के जो शोषक है उस पर हमला करना, उसको मारना आसान हो जाता है। जनजातीय आंदोलन में देखेंगे, संथाल आंदोलन में या मुंडा विद्रोह में तो व्यापक हिंसा का प्रयोग किया गया था। और यह सभी जो है आंदोलन ब्रिटिश सरकार या उसके नुमाइंदगी के विरुद्ध जो है लड़े जाते हैं। जनजातीय आंदोलन की प्रकृति यही होती है, और इसकी उद्देश्य होता है जो पहले से प्रचलित व्यवस्था है उसी की, उसको छीन भिन होने से बचाना, पुनः स्थापन। अब हम लोग देखेंगे इस जन आंदोलन के 1757 से पहले जो विभिन्न जन आंदोलन हुए, इसका क्या असर हुआ है। देखिए भारतीयों में जन आंदोलन क्या हुआ कि लोगों में एक जागरूकता पैदा किया। अभी ब्रिटिश सरकार जो है, आप देखेंगे एक जगह गांधी जी सत्याग्रह शुरू किए। हालांकि जन आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई है, गांधी जी को प्रेरणा यहीं से मिली है, ये बात सुन लीजिए। तो ये तो मानवीय पहलू है कि कोई भी आदमी आपके अधिकारों का हनन करेगा तो आप विरोध करेंगे। कोई भी आदमी घर में जो है आप आंदोलन नहीं, घर में जो है आप विरोध नहीं करते हैं। हर आदमी घर में जो है नाराजगी होना, विरोध होना, अब किसी से नाराज होना भी विरोध है। बात सुन लीजिए, नाराज होना भी विरोध है। तो यह जो है भारतीयों में जितने भी जन आंदोलन हुए थे 1857 से पहले, ये भारतीयों में एक जागरूकता पैदा करने का काम किया पहला। दूसरा, दमन के विरुद्ध संगठन, ये जितने भी जन आंदोलन था, विजयानंद सिंह का कि दरभंगा राजा के विरुद्ध आंदोलन, या नील विद्रोह, या पलेकारों का विद्रोह या फतेहशाही विद्रोह, ये सब जितने थे, या संथाल और मुंडा, तो ये कहीं ना कहीं दमन के विरुद्ध संगठित होने या मिलकर लड़ने की जो प्रेरणा दिया है। जन आंदोलन होता है वो मिलकर लड़ने का, संगठित होने का प्रेरणा देता है। और यह आंदोलन बाद में ब्रिटिश प्रतिशोध, ब्रिटिश विरोध के लिए भूमिका तय किया था। यहीं से सीधे गांधी जी को पूरे 47 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 85 के बाद आंदोलन जो है, या 1857 ही को ले लीजिए, 1857 में जो व्यापक विद्रोह है उसका नींव जो है इसी जन आंदोलन से पड़ा है। 1857 से पहले विभिन्न जन आंदोलन का असर ही 1857 का विद्रोह है। उसी से प्रेरणा मिला कि एक बड़ी संख्या के लोग जो है, क्योंकि जितने जन आंदोलन थे वो अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय समस्या, स्थानीय मुद्दों को लेकर थे।
और स्थानीय मुद्दे क्या था, कॉमन था ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, राजनीतिक नीति, धार्मिक नीति, लेकिन अलग अलग था, किसी से कोई संपर्क नहीं था। संचार व्यवस्था उस समय था नहीं, लेकिन 1857 के विद्रोह में कम से कम एक बड़ा एरिया को कवर किया था। फिर 1857 के बाद जो भी आंदोलन हुआ, चाहे असहयोग, वॉलेट, सभी ने आवाज किया भारत छोड़ो, पूरे देश को सिमट लिया है। तो कहने की इसकी पृष्ठभूमि तो वही तैयार किया था। तो एक जन आंदोलन के प्रभाव हम देखेंगे, या महत्व देखिएगा, महत्व भी यही होगा। अब भारत में जनजातीय विद्रोह का महत्व देख लीजिए क्या है। अब देखिए, जनजाति जो मुंडा एक जनजाति आकर बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए हैं, कोल विद्रोह है, मुंडा है, संथाल है। अगर ओवरऑल जनजातीय आंदोलन आ जाएगा तो उसकी महत्व या प्रभाव यही लिखेगा कि देश के असंख्य विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया है, या जन आंदोलन भी। दूसरा है ये जनजातीय आंदोलन क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया था। और ये जनजाति जो जन आंदोलन है या जो जनजातीय आंदोलन था, विद्रोह था, ये ब्रिटिश सरकार की अपराजिता पर प्रश्न चिन्ह लगा। तो उस समय कहा था कि ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता ही नहीं है, ब्रिटेन को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन अगर किसी को चुनौती दे दीजिएगा ना, उसका भी अपमान होता है। चुनौती देना ही बहुत बड़ी बात होती है। कोई अगर बलशाली बनता है, लगता ही है तान के खा होना चाहिए, सकसका जाएगा। हर आदमी डरता है, हर चाहे कितना भी बड़ा बलशाली क्यों नहीं हो, डरता सब है। तो यह कहना ब्रिटिश सरकार का सूरज डूबता नहीं है, ब्रिटिश सरकार कोई चुनौती नहीं दे सकता है, चुनौती दे दिया ना, नील विद्रोह में दिया ना, चंपारण में दिया ना गांधी जी, बिरसा मुंडा दिया ना, पल्लकारो दिया ना, तेभागा आंदोलन दिया ना, प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतिगत और प्रशासनिक सुधार के लिए प्रेरित किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार जो है अपनी नीति में बदलाव लाया, जगह जगह अनुमंडल, जिला का गठन करने लगा, जनजातीय क्षेत्रों को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया। जनजातीय क्षेत्र में जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में व्यवस्था चली आ रही है। बाजार सुधार के लिए प्रेरित किया। उसके बाद जो भी शिकायत थी उसको दूर करने का प्रयास किया। नदिया बंगाल से जो है नील की खेती, नील विद्रोह हुआ था, नील की खेती ही हटा लिया वहां से। चंपारण नील की खेती का किसान आपत्ति था, उसको ही समाप्त कर दिया चंपारण एग्रीकल्चर कानून के तहत, कृषि कानून के तहत 1918 में। उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है बनाया गया था 1908 में, मुंडा विद्रोह के कारण। तो ब्रिटिश सरकार को सुधार के लिए प्रेरित किया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो है उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भी समर्थन देना बंद कर दिया था 1857 के बाद। तो ये सारे महत्व है। अब उसको देखिएगा। अब आपका काम क्या है कि जो विभिन्न जन आंदोलन है उसको जो है आपको देखना अच्छा से। अब हम लोग थोड़ा सा जन आंदोलन जो है देख लीजिए पीडीएफ में।